भारतीय रेल देश की लाइफलाइन कही जाती है। हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन पर सवार होते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। देश में लोकल ट्रेनों से लेकर लग्जरी ट्रेन तक चलती हैं। आज के समय में जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, उसी तरह हमारी ट्रेनें भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती जा रही हैं। अगर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करें, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनरल बोगी से लेकर 2 चेयर, चेयर कार और एसी जैसे डिब्बे लगे होते हैं। राजधानी शताब्दी दुरंतो जैसी कई ट्रेनें फुल एसी होती हैं, यानी कि उनका हर कोच एसी वाला होता है। एक समय था जब ट्रेन एकदम सिंपल हुआ करती थी, फिर एक समय आया जब ट्रेन में एसी कोच का भी इस्तेमाल होने लगा। ये बात तो हर कोई जानता है कि भारतीय रेल की स्थापना अंग्रेजों के ज़माने में हुई थी, पर क्या आप जानते हैं कि देश की पहली एसी ट्रेन कौन सी थी? इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप में से बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि भारत की सबसे पहली एसी वाली ट्रेन कैसी थी और इसका नाम क्या था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आज़ादी से पहले ट्रेन में एसी कोच किस तरह हुआ करता था। भारत की सबसे पहली एसी कोच वाली ट्रेन का नाम था फ्रंटियर मेल ट्रेन। आज से 93 साल पहले 1928 में इस ट्रेन को शुरू किया गया था। तब इसका नाम था पंजाब मेल, लेकिन साल 1934 में इस ट्रेन में एसी बोगी जोड़ी गई थी और इसका नाम फ्रंटियर मेल रख दिया गया। ये पहली बार हो रहा था कि जब कोई ट्रेन एसी बोगी के साथ चली हो। ये ट्रेन बेहद खास थी। सोचिए, उस समय पहली बार लोगों ने गर्मियों के दौरान पहली बार एकदम कूल होकर ट्रेन में सफर की शुरुआत की होगी। इस बेहद खास ट्रेन का महत्व उस समय आज की राजधानी एक्सप्रेस से भी कई गुना ज्यादा रहा होगा। अब ये सोचिए कि उस समय ट्रेन में एसी के लिए क्या सिस्टम लगा होगा और ये काम कैसे करता होगा। लेकिन मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ कि इस एसी कोच में एसी था ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, जब एसी ही नहीं था तो ये ठंडा कैसे करती थी? तो मैं आपको बताता हूँ, इसे ठंडा करने के लिए एक अलग तरीके का सिस्टम लगाया गया था। आज की तरह उस समय ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। ऐसे में फ्रंटियर मेल में एसी कोच को ठंडा रखने के लिए अलग ही सिस्टम लगाया गया। दरअसल ट्रेन की कोच को ठंडा रखने के लिए बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे, ये मैं क्या कह रहा हूँ, सिल्लियों से भला ट्रेन को कैसे ठंडा रखा जा सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ। कोच के नीचे एक बॉक्स बनाए जाते थे जिसमें बर्फ की सिल्लियाँ रखकर पंखा चलाया जाता था। ये पंखे यात्रियों को ठंडी हवा देते थे, जिससे यात्री बहुत ही राहत महसूस करते थे। फ्रंटियर मेल मुंबई से अफगान बॉर्डर पेशावर तक चलती थी। ट्रेन दिल्ली, पंजाब और लाहौर होते हुए पेशावर तक पहुंचती थी। उस समय इस ट्रेन में स्वतंत्रता सेनानी और अंग्रेजी अधिकारियों के अलावा देश के कई लोग भी सफर किया करते थे। फ्रंटियर मेल एक्सप्रेस 72 आवर में अपना सफर पूरा करती थी। अब आप सोच रहे होंगे, इतने समय में तो बर्फ की सिल्लियाँ पिघल जाती होंगी, फिर तो यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोच को ठंडा रखने के लिए रास्ते में अलग अलग स्टेशन पर बॉक्स में से पिघले हुए बर्फ यानी कि ठंडे पानी को निकालकर इसमें फिर से बर्फ की सिल्लियाँ भर दी जाती थी। फिर उसी तरह फैन चलाकर पूरे कोच को ठंडा किया जाता था। उस ट्रेन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी भी ट्रैवल कर चुके हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी भारतीय रेलों में एसी कोच कैसे और कब आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें जरूर बताएं।